हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह साइंस जीएस। हम लोग जो है कि साइंस जीएस की बात कर रहे हैं और अभी तक जो है कि हम लोग बात किए हैं एसएससी के लिए पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात किए थे। हम लोग तीनों की बात करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इसमें केमिस्ट्री में हम लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में किया था चर्चा। उससे संबंधित क्वेश्चन जो पिछले साल तक पूछा गया था उसकी चर्चा किए थे। आज हम लोग आरआरबी का शुरू किए हैं। उस चैप्टर से संबंधित एसएससी का क्वेश्चन फिनिश हो गया था, तो अब हम लोग आरआरबी की बात कर रहे हैं बच्चे लोग। फिर ये आरआरबी का जब इस चैप्टर से हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का फिर एसएससी की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 31/8/2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन, ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है और उसके अराउंड में सर्कुलर पाथ है, मतलब गोलीय पथ है, जिसको आप कक्षा बोलते हैं या सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इसी तरह से फोर्थ। इसकी संख्याएं जो होती है अनंत तक जाती है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो बच्चे लोग इसके लिए चर्चा किया गया है कि 2 इंटू एन का स्क्वायर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर जो है कि 1 ही रहेगा और 2 से उसमें 1 से गुना होगा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो गया? 2। अगर n बराबर यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो आप देख रहे बच्चे लोग यहाँ पे 8। n बराबर अगर 3 डालते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 18। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 इंटू एन का स्क्वायर फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है, जो मैंने करके दिखाया। बच्चे लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 2018 के आरआरबी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं क्या चीज में 72 कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, मतलब किस, आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है जेनॉन, रेडियम, फ्लोरीन, स्कैंडियम, तो इसमें कौन ऐसा जो है जिसका बाहरी कक्षा जो है कि पूर्णतः क्या होता है? भरा होता है। तो बच्चे लोग, आपको पता है कि जितना भी अक्रिय तत्व होता है, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, तो उसमें तो यही है, जेनॉन है। तो इसी का जो है कि बाहरी कक्षा क्या होता है? पूर्णतः भरा होता है। या आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के क्वेश्चन में। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि कितना सा आसान सा है कि आप जो है कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडन, यही जो है इतना एलिमेंट है जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, यह अगर हमको याद रहे तो इसमें से के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है एलिमेंट, इसलिए इसी में से एक ये हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि अक्रिय संबंधित कोई भी बात होगा तो आसानी से हम उसका टिक कर सकते हैं। बच्चे लोग, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। आप देख रहे हैं कि जब दो तत्व का परमाणु समान हो जाएगा तब तो उसका परमाणु संख्या भी समान हो जाएगा। बच्चे लोग, यहाँ पर एम क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि सही नहीं होगा उसकी बातें करनी है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह बात समान नहीं है। दो तत्व का परमाणु का समान होगा ही नहीं, असमान होता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि अभी 2018 में ग्रुप डी में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है?
तो बच्चे लोग आपको पता है यहाँ पे कि यह जो है कि रट के याद रखने की चीज है। हम लोग यहाँ पर चर्चा किए हैं कि यहाँ पर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यह बात आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, प्रोटॉन में भी इतना ही है, लेकिन उसमें प्लस चार्ज हो जाएगा, मतलब धनात्मक होता है। और आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो बात तीनों को ध्यान में रखेंगे तो हर परिस्थिति में जिस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है तो किसी में प्रोटॉन के लिए पूछा जाएगा, किसी में न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना है आप देख रहे हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धातु और अधातु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग कि 4 तक जब रहता है, 1 रहता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, 2 रहता है तो लॉस कर देता है, 3 रहता है तो लॉस कर देता है, लेकिन 5, 6, 7, 8 रहेगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब मेरे पास 5 है तो कोई 3 देगा तो हम 8 बना सकते हैं, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कोई देगा। मतलब आप देख रहे हैं क्या चीज कि बी नंबर ऑप्शन क्या है कि अधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कि 5, 6, 7, 8 है। तो आप यही देख रहे हैं बच्चे लोग, 1, 2, 3 रहेगा तो धातु हो जाएगा, 8 रहेगा तो अक्रिय हो जाएगा, 10 और ये तो हो ही नहीं सकता है उससे ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि स्टेबल होने के लिए कंडीशन है 8, तो यहाँ पर यही बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। आप देख रहे हैं कि यह आरआरबी का जो है कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान सा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको क्लास में बताया गया बच्चे लोग कि ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, प्रोटॉन का जो है कि गोल्डस्टीन ने किया, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है। यह जो है कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में, कितना आसान है, सीधे नाम पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। इसको रट के हम लोग याद रखेंगे। आप देख रहे हैं 7वां नंबर में क्या है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाभिक मॉडल किसके द्वारा। तो यहाँ पर तो बोर मॉडल है, मेंडलीव का पीरियोडिक लेवल है, लुईस पास्चर है। तो रदरफोर्ड जो है, यहाँ पर रदरफोर्ड जो है, यही जो है कि सबसे पहले गोल्ड के पतले पत्थर पर अल्फा रे का बम्बार्ड कराए। तो उनको पता चला था कि परमाणु के नाभिक पर जो है कि कोई परमाणु के केंद्र पर जो है कोई ना कोई धन आवेश उपस्थित है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 7वां नंबर का जो है कि ए नंबर ऑप्शन होगा। यह भी 2018 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन ऐसा जो है कि ये 33, 34, 18 और 35, तो 17 जो है कि क्लोरीन है, और उसका जो है कि ये आप देख रहे हैं क्या चीज कि इसके समान विशेषताएं रखेगा, यह डी नंबर 35। क्यों भाई, तो इसका जो है कि द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है। यह आरआरबी ग्रुप आप क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रोटॉन होता है धनात्मक आवेश। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि प्रोटॉन का यहाँ पर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया तो प्रोटॉन का हो गया, यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो यह आवेश इसका जो है कि यह धनात्मक होता है। यह भी आरआरबी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या चीज। तो आप खूब अच्छी ढंग से जानते हैं बच्चे लोग कि एटम के केंद्र पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डिफरेंट कक्षा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर एटम के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हैं 10वां नंबर का डी नंबर आंसर है। यह जो है कि आरआरबी यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो बच्चे लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, जेनॉन है, आर्गन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं भरी, तो यही जो है कि ये आर्गन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 नंबर का क्या है बच्चे लोग, डी नंबर। ये भी 2018 में आरआरबी में पूछा गया है। आप देख रहे हैं क्या चीज कि जिस उप नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि जिस उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं वो किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये उल्टा मतलब एंटी, तो उसको आप बोलते हैं प्रतिकण। यह भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग आरआरबी में। सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे, ये रदरफोर्ड प्रयोग अल्फा कणों को एक पतली पत्थर पर डाला गया था, चांदी के पतली पत्थर पर कि अल्युमिनियम के कि सोना का। तो ये बात पहले से ही क्लियर है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सोने के पतले पत्थर पर ही एक्सपेरिमेंट कराया गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 नंबर का डी नंबर आंसर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर 14 नंबर में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं करता है का वर्णन, किसका वर्णन नहीं करता है। तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है कि वर्णन नहीं करता है। नाभिक की उपस्थिति करता है, परमाणु के आवेश के बारे में करता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मतलब घूमता है उसके चारों ओर, लेकिन उसके अस्थायित्व के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो आप कह रहे हैं क्या चीज, यह 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग। नेक्स्ट बात करें हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो नेट आवेश के साथ साथ एक उप परमाणिक कण जो उदासीन तो है नहीं, धनात्मक तो है नहीं, क्या है तो ऋणात्मक है बच्चे लोग। तो नेट आवेश के साथ साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज ऋणात्मक होता है, तो ये उदासीन भी नहीं होता है, धनात्मक भी नहीं है, शून्य भी नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो आप बताइए कि किसमें जो है कि ये न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, न्यूट्रॉन के अलावा आप देख रहे हैं सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं क्या चीज, आप देख रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है बच्चे लोग। तो यहाँ पर नाभिक में मौजूद होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। आरआरबी जो है कि यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है सभी परमाणुओं के। आप देख रहे हैं आप न्यूट्रॉन डैश, देखिए बच्चे लोग यहाँ ऑप्शन ये गलत हो गया। नाइट्रोजन का जो है न्यूट्रॉन जो है केवल हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो ये 1 होता है, तो इसलिए केवल उसमें प्रोटॉन होता है। तो इसमें जो है कि ये न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, वो हाइड्रोजन है। 16 नंबर का बच्चे लोग सी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर टिप सी पहले लिखा गया, बी बाद में लिखाया है बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर में कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रोटॉन परमाणु के नाभिक, यहाँ पर रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई। तो बच्चे लोग रियल में यहाँ पर खोज किसकी हुई, तो परमाणु के नाभिक की खोज हुआ। अल्फा रेज का जब बम्बार्ड कराया गया तो पॉजिटिव चार्ज में मिला जो एक सेंटर पर प्रेजेंट था, तो इसलिए परमाणु में नाभिक की खोज हुई बच्चे लोग। ये 2019 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। बच्चे लोग आप देख रहे हैं क्या चीज कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो है, तो जेनॉन ही नहीं है। यह 2018 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो ये बात पहले से ही क्लियर है बच्चे लोग कि प्रोटॉन में ऐसा
सकारात्मक, और इलेक्ट्रॉन में तो ऋणात्मक होता है, जो आपको पता है 2016 ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग। यहाँ पर 20 नंबर में बात करें हम लोग कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये तो है डेमोक्रिट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु का खोज जो है किसने किया, तो सबसे पहले बातें हुई डेमोक्रिट्स, उसके बाद ही परमाणु का सिद्धांत इन लोगों ने बताया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कनाद का, चाहे जो भी ले। तो ये डेमोक्रिट्स जो है कि ये इन्होंने पहले खोज किया। अब 21 नंबर की बात करें बच्चे लोग कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे बताया गया कि परमाणु का ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये नाभिक जो है जब अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, लेकिन जैसे ही यह जो है कि ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, मतलब निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं क्या चीज, 21 नंबर का यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है किसमें। आप देख रहे हैं क्या चीज कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आर्सेनिक और बिस्मथ के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बच्चे लोग आप हमसे पूछेंगे, हम इसका डिटेल बताएंगे आपको कि कैसे होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बच्चे लोग। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि कैथोड किरण, तो सीधी सी बात है कैथोड किरण के प्रतिपादन से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और इसको करने वाले साइंटिस्ट है जे थॉमसन। ये आरआरबी 19 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग। अब हम लोग बात करते हैं ये 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। 24 नंबर में आप देख रहे बच्चे लोग कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य और समतुल्य के साथ प्रतिद्रव्य यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, तो पॉजिट्रॉन को कहा जा रहा है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं 25 नंबर में क्या है, तो यदि तत्व A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 3s1 है, मतलब A का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे लोग यहाँ पर तीसरे कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और B का जो है आप देख रहे हैं क्या चीज कि 3p1 है, मतलब आप देख रहे हैं 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर 2p6 और यहाँ पर क्या है 3s, आप देख रहे हैं क्या चीज 3s2 3p, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 है, तो 1s2 2s2 2p6 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 3p क्या चीज है 4 है, तो आप देख रहे हैं B का जो है कि 4 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस में होगा तो A4 और B1 हो गया। तो बच्चे लोग हम लोग क्या इसका ऑप्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पर 25 नंबर का आप देख रहे हैं क्या चीज कि C नंबर A। 25 नंबर में इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पर दिया गया है बच्चे लोग, इसमें नॉन ऑफ दीज है, इसमें क्या है नॉन ऑफ दीज है, इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट में बात करें हम लोग कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव क्या है। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं क्या चीज कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो है कि न्यूट्रिनो हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है कि बिल्कुल ही तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2017 में आरआरबी में क्वेश्चन है बच्चे लोग। अब हम लोग बात करें 27 में कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे लोग तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है तो उसके बाहरी कक्षा में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे वह कौन कौन सा है,
तो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और यहाँ पे कौन सा है, फ्रांसियम है। तो आप देख रहे हैं क्या जी कि 27 नंबर में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो यही नंबर हो जाएगा ना। मैग्नीशियम में तो 2 है, हीलियम में तो आप देख रहे हैं, नियोन आर्गन में तो फिर अलग है 8 है, मैग्नीशियम में 2 है, मतलब यही तो इस ग्रुप का तत्व है, इसलिए इसका बी नंबर आंसर होगा। अब 28 नंबर की बात करें हम लोग कि नीचे दिए गए तत्वों में सबसे छोटा कौन है, तो सीधी सी बात है कि सोडियम है, तो उसकी एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब एक सेल घटा। फिर उसके बाद इसमें 2 प्लस चार है तो 2 सेल घटा, यहाँ पर फिर यहाँ पर। फिर इसमें अल्युमिनियम में 3 है तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो सबसे छोटा तो फिर से यही हो जाएगा ना बच्चे लोग। तो 28 नंबर का सी नंबर हो गया। ये 2018 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग 29 की बात करें कि किस तत्व में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाहतम का कोष में 2। तो 29 नंबर का आप देख रहे हैं बच्चे लोग, 2 वाला कौन सा है, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो इसमें से कौन सा है, सी नंबर आंसर है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी इसके पहले वाले में हमने एक वाले देखा था कि फर्स्ट ग्रुप में होता है। अब आप देख रहे हैं कि 30 में एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो सीधी सी बात है 13 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बच्चे लोग 2 2 4 6 10 2 12 1 3 मतलब 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि इसमें कितने सेल होंगे, तो थर्ड सेल तक होगा, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन इतना अरेंज होगा। तो बच्चे लोग आज हम लोग ये अभी जो आरआरबी का प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो इसको आप अच्छा से रिवाइज करेंगे। किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन होगा या कोई एडवाइस होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।